तो देखिए, आज तो आपको सांस लेने की जगह नहीं है, क्योंकि आपको दिख ही रहा है कि देयर वर सम पीपल हु हैव यूज्ड दिस रैली इन द मॉर्निंग टू सेल, एंड दैट इज एक्सपेक्टेड। शैलेंद्र जी, देखिए, ग्लोबली हायर यील्ड्स आर वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर ग्लोबल मार्केट, क्योंकि वहाँ कॉस्ट ऑफ मनी इज लो। लेकिन बिकॉज इतना इनफ्लो आया है आपका ईटीएफ से इन इंडिया, देयर विल बी सम अमाउंट ऑफ रिपैट्रिएशन फ्रॉम द एफआई साइड, और इस कारण से ये ईटीएफ सेल ऑफ है। दिस इज नथिंग much. Now you have to take it with a pinch of salt के सारी bad news is getting in. 14,500 I think is a very very strong resistance according to me on the technicals. It can be breached for a day or so. But आप आगे का देखिए, are higher yields going to be there for long? The Fed has indicated himself, and I think ये एक बहुत अच्छी opportunity to get into good stocks, क्योंकि local mutual funds which are sitting on cash, I think they will be now very very big contrarian buyers. So definitely pain in the short term, but much gains in the longer term. दो पिक्स मेरे हैं। बजाज ऑटो, मैंने आपको पहले भी कहा, देखिए डिविडेंड पॉलिसी उनकी आ गई, उनके पास कैश ऑन हैंड, इट बिकम्स द चीपेस्ट टू व्हीलर स्टॉक। आई थिंक बजाज ऑटो की इस दिवाली 4500 जाएगा, तो लीजिए। 3620, 3630, 3565 का स्टॉप लॉस, 4000 का टारगेट। दूसरा बाय होएगा बंधन बैंक। मुझे बंधन बैंक बहुत पसंद है, उसमें सारी न्यूज़ जो है नेगेटिव आ चुकी है, और जैसे जैसे आसाम और उनके बाकी बिजनेसेस खुलेंगे, आई थिंक इट विल बी इन अ वेरी स्वीट स्पॉट। 3536 में लीजिए। 27.5 का स्टॉप लॉस है, 360 से 62 का टारगेट। चलिए, ये बंधन बैंक पर राय आती हुई दिख रही है। बसीन साहब, थोड़ी देर और आपका समय लेंगे। एक डिविडेंड पॉलिसी में फेरबदल हुआ है बजाज ऑटो की। उन्होंने कहा है अगर ट्रेजरी में 15,000 करोड़ रुपए की सेफ्टी है तो जितना भी मुनाफा होगा उसका 90% वो शेयर होल्डर्स में बांटेंगे। क्या लंबी अवधि के प्लेयर्स जैसे म्यूचुअल फंड्स वगैरह हैं आपको बजाज ऑटो में वापस आते हुए दिखते हैं क्या? 100% बजाज ऑटो बहुत ही कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है, और अगर वो कह रहे हैं कि वो अपने डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, दे कांट बी अ बेटर लाइनिंग। यू सी, दे आर वेरी वेरी कंजर्वेटिव। कॉस्ट कंट्रोल्स उनका बहुत की होता है, और मुझे लगता है ये, और बजाज फाइनेंस ने भी अनाउंस कर दिया है। सो ऑफ कोर्स द स्टॉक्स आर डिविडेंड यील्ड्स आर नॉट सो अट्रैक्टिव बिकॉज बजाज फाइनेंस एक्सपेंसिव स्टॉक, बट इट टेल्स यू कि पॉलिसी में चेंज आ गया है। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दिस इज द टाइम यू शुड बी यूजिंग टू बाय दीज टाइप ऑफ quality stocks. Bajaj Auto, I think, will be one of the best two-wheeler stocks now, and साथ में it becomes very very attractive with this dividend yield. So it's a must-have in a portfolio. जी, भसीन साहब बहुत ही लंबे अवधि से बाजार में हैं, और अगर एक कोई ऐसा बिजनेस ग्रुप है जहां पर आपने कोई भी कॉर्पोरेट प्रॉब्लम्स नहीं आते हुए देखे, चाहे वो कोई स्कैम हो या वो बजाज ग्रुप है, और पिछले 41 साल से बहुत शानदार रिटर्न्स एनुअली आपको बजाज ऑटो और बजाज की अन्य कई कंपनीज देते हुए दिखेंगे। चलिए, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं चंदन तपड़िया साहब। चंदन जी, अगर आप पोजिशनली बजाज ऑटो को एनालाइज करें, 4200 का यहाँ पर ऑल टाइम हाई, और अब आपके सामने 3600 रुपए के आसपास बजाज ऑटो मिल रहा है। क्या रणनीति होगी इस स्टॉक पर? जी देखिए, आज ऑटो काउंटर्स आज की शुरुआत में होल्ड कर रहे थे, बट बाजार के प्रेशर में फिर ज्यादा नहीं संभल पाए कंपैरेटिवली। बट कहीं ना कहीं आप देखोगे ऑटो में एमएनएम ने बॉटम बनाया है, मारुति ने बॉटम बनाया, और बजाज ऑटो भी अब एक मेजर डीप ओवरसोल्ड टेरिटरी से टर्न हो रहा है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि यहाँ का जो आज का रिकवरी है वो एक रिमार्केबल वॉल्यूम्स के साथ में है, और 2 दिन का हाई और सरपास कर रहा है। वीकली चार्ट में लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे थे, वो शायद अब थोड़ा सा और अपटिक आते ही निगेट हो जाएंगे। डेली चार्ट में रिवर्सल के सिग्नल बन रहे हैं, तो मार्केट की ऐसी वीकनेस के बावजूद भी काउंटर में बॉटम अप्रोच बन रही है। तो यहाँ पे लगभग आपको 35-85 के सपोर्ट को ध्यान में रखना चाहिए, और इस सपोर्ट के सामने काउंटर सेफली यहाँ पे लगभग 38-85 तक के लेवल छू सकता है। जी हाँ, 3662 के स्तर पे बड़ा अच्छा डिस्कशन हुआ ये बजाज ऑटो को लेकर, और यकीन मानिए शैल जी, इस अर्निंग सीजन में मतलब जो बीत गया, अगर हमने किसी मैनेजमेंट से बात करी और सबसे खुशनुमा तरीके से जिस मैनेजमेंट ने बात करी और बहुत